किसी जमाने में मालवा की धरती पर राजा वीर सिंह राज करते थे। वे एक न्यायी और नेक दिल राजा थे जो अपनी प्रजा से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनके दरबार में विद्वानों और बुद्धिजीवियों की भरमार थी, लेकिन वे चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा वीर सिंह रात के समय भेष बदलकर अपनी प्रजा के घरों के आसपास घूमते ताकि उनके दुख सुख का हाल जान सकें। एक रात राजा वीर सिंह एक गरीब पंडित की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जल रहा था। पंडित अपनी पत्नी से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि अब वह बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वह अपने यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ करवा सके। उसका कोई बेटा भी नहीं जो कमाई करके घर चला सके। उसने कहा कि अब उसके पास एक ही रास्ता है कि वह राजा वीर सिंह के दरबार में जाकर मदद मांगे। पंडितानी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा वीर सिंह बहुत दयालु हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही पंडित राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए पंडित बोला, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर इंसान हूं। इस हालत में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, लेकिन मेरी बदकिस्मती से मेरा कोई बेटा नहीं। अब ऐसी हालत में मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। राजा वीर सिंह ने रात को ही पंडित की गरीबी का हाल जान लिया था, इसलिए उन्होंने तुरंत पंडित को 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। पंडित के पास अब इतना धन था कि वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता था। पंडित खुशी खुशी घर पहुंचा और उसने उन सिक्कों को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। लेकिन रात को एक अजीब घटना हुई। सुबह जब पंडित ने संदूक खोला तो सारे सिक्के गायब थे। पंडित सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई अंदर आया भी नहीं, तो सिक्के कहां गए। परेशान हाल पंडित फिर से सुबह राजा के दरबार में पहुंचा और रात का सारा वाकया बताया। राजा ने उसकी बात सुनकर फिर से 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए। पंडित बहुत खुश हुआ। अब वह उन पैसों से अपना नया मकान बनवा सकता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात पंडित गहरी नींद में सो रहा था। उसने सपने में देखा कि राजा वीर सिंह उससे कह रहे हैं, पंडित जी, हमारे राज पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है, इसलिए मैं वे सिक्के वापस लेने आया हूं जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। पंडित ने खुशी खुशी वे सिक्के राजा को लौटा दिए। सुबह जब वह उठा तो देखा कि संदूक से सिक्के वाकई गायब थे। पंडित की समझ में नहीं आया कि सपने में लौटाए गए सिक्के हकीकत में कैसे गायब हो गए। वह गरीब पंडित फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और सारा माजरा बताया। राजा वीर सिंह हैरान हो गए। वे सोच में डूब गए कि यह कैसी पहेली है। उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया कि पंडित को तीसरी बार 100 सोने और चांदी के सिक्के दिए जाएं। राजा के आदेश का पालन हुआ और पंडित खुशी खुशी घर लौटा। लेकिन राजा ने ठान लिया कि वे उस रात खुद पंडित की झोपड़ी के पास जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात के तीसरे पहर जब राजा पंडित की झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। एक शख्स जो बिल्कुल उनकी शक्ल सूरत का था, पंडित की झोपड़ी में घुसा और सिक्के वापस मांग रहा था। राजा से रहा नहीं गया। वे उस हमशक्ल शख्स के पास पहुंचे और बोले, महोदय, आप कौन हैं जो इस गरीब पंडित को परेशान कर रहे हैं? राजा तो मैं हूं। आप इस गरीब को क्यों दुख दे रहे हैं और मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हैं? उस हमशक्ल ने जवाब दिया, महाराज, आप नहीं जानते कि यह पंडित अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है। इसके सिक्के या तो गायब हो जाएंगे या इसका बनाया हुआ मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा क्योंकि इसकी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। हर इंसान को उसके पिछले कर्मों का फल मिलता है। इस पंडित की गरीबी उसके पिछले कर्मों की वजह से है। राजा वीर सिंह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई सजा न दें। इसके कर्मों की सजा मैं भुगतने को तैयार हूं। राजा ने बहुत मिन्नत की। तब वह हमशक्ल बोला, महाराज, किस्मत की सजा तो हर एक को मिलती है। इंसान कर्मों और किस्मत का गुलाम है। आपको भी अपने पिछले कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। यह दुनिया प्रकृति के हाथों चलती है, जो अच्छे और बुरे मौके देती है।
कर्मों का खेल बहुत अजीब है। यह कहकर वह हम शक्ल गायब हो गया। कुछ दिन बाद राजा वीर सिंह अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकले। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश में वे अपने राज्य की सीमा तक पहुंच गए। सिपाही पीछे छूट गए। अचानक घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा घायल होकर घोड़े से गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनका ताज भी गिर गया। जब होश आया तो वे पड़ोसी राज के सिपाहियों के कब्जे में थे। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो चुकी थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने उन्हें दुश्मन समझकर मारा पीटा और घायल हालत में शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक गरीब तेली, रामू तेली, की नजर राजा पर पड़ी। उसने घायल राजा को अपने घर ले जाकर उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें स्वस्थ किया। जब राजा को होश आया तो वे अपने नजात देने वाले को देखकर खामोश रहे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी असलियत बताई तो इस राज्य का राजा उन्हें दुश्मन समझकर कैद कर लेगा। रामू तेली ने राजा को अपने कोल्हू पर काम करने को कहा। राजा ने खुशी से यह काम स्वीकार कर लिया। रामू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं। रामू तेली ने राजा की मजबूत बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ माथा देखकर अंदाजा लगाया कि यह कोई आम आदमी नहीं है। राजा अपने नजात देने वाले का कर्ज उतारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी असलियत नहीं बताई। एक दिन राजा बेसाख्ता एक गीत गुनगुना रहे थे। तेल लेने आए गांव वालों ने उनका गीत सुना और सबके दिल को भा गया। जब भी राजा गीत गाते, रामू तेली समेत सारे लोग इसका लुत्फ उठाते। इस राज का राजा, राजा सागर, संगीत का बहुत शौकीन था। उसकी राजकुमारी अनन्या भी संगीत की तालीम ले रही थी। राजा के दरबार में गाने और नाच के प्रोग्राम होते थे और कलाकारों को इनामों से नवाजा जाता था। एक दिन दरबार में एक बड़ा संगीत का मुकाबला हुआ, जिसमें सबसे अच्छे गायक का चुनाव होना था। रामू तेली ने किसी तरह अपने नौकर यानी राजा वीर सिंह को तैयार किया। तय समय पर राजा रामू तेली के साथ दरबार में पहुंचे। राजा साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक अजीब चमक झलक रही थी। दरबार में हर तरफ खुशी और जोश था। बड़े बड़े गायकों ने अपने गाने पेश किए, लेकिन राजकुमारी अनन्या को कोई पसंद नहीं आया। आखिर में रामू तेली ने राजा की तरफ इशारा किया। राजा उठे, हाथ जोड़कर सबको सलाम किया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। उनकी आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। चारों तरफ वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमारी अनन्या चिल्लाई, यही है महान गायक, यही है सबसे अच्छा कलाकार। दरबार में मौजूद सबको राजकुमारी का इस तरह चिल्लाना अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह फिर चिल्लाई, यही है मेरा गायक, यही है सबसे अच्छा। राजा सागर को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमारी एक आम आदमी को इस तरह पसंद कर लेगी। उन्होंने कहा, बेटी, बिना वंश जाने तुम्हारा इस तरह कहना ठीक नहीं। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई आम आदमी नहीं, यह कोई न कोई महान राजकुमार है। आप इसकी परीक्षा ले लें। राजकुमारी ने पूरे यकीन से जवाब दिया, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। राजा सागर के दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान बैठे थे, धर्मचंद, कर्मचंद, तपचंद और पुण्यचंद। राजा ने दरबारियों से कहा, विद्वानों, हम इस नौजवान का परिचय इसके गुणों से जानेंगे। हमारे 4 विद्वान इस गायक की परीक्षा लेंगे जिसे अनन्या पसंद करेगी। राजा ने पहला सवाल धर्मचंद से पूछा, धर्मचंद, इस आर्यावर्त में सबसे धर्मी नौजवान कौन है? धर्मचंद ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे पता है, मालवा के राजकुमार वीर सिंह हैं। उन्होंने बड़े बड़े धर्मी काम किए हैं। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा ने दूसरा सवाल तपचंद से पूछा, तपचंद, इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? तपचंद ने कहा, महाराज, राजा वीर सिंह कई जंगों में जिंदगी और मौत के बीच से गुजरकर विजयी हुए हैं। मौत भी उन्हें आसानी से नहीं छू सकती। तीसरा सवाल कर्मचंद से पूछा, कर्मचंद, इस धरती पर किस नौजवान के कर्म सबसे अच्छे हैं? कर्मचंद ने कहा, महाराज, राजा वीर सिंह के कर्म बहुत महान हैं। आखिर में राजा ने पुण्यचंद से पूछा, पुण्यचंद,
कौन सा पुण्यात्मा नौजवान हमारी राजकुमारी का हाथ थाम सकता है? पुण्यचंद ने कहा, महाराज, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती पर सिर्फ राजा वीर सिंह हैं। उनके पुण्य की कहानियां मशहूर हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने नौजवान से कहा, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, लेकिन हमारे विद्वानों का फैसला सुन लिया होगा। हमारी बेटी सिर्फ राजा वीर सिंह के लिए उपयुक्त है, जिनमें धर्म, कर्म, तप और पुण्य सब मौजूद हैं। नौजवान ने कहा, महाराज, माफी मांगता हूं। राजा वीर सिंह के गुणों से भी बड़ी एक ताकत है जो महान लोगों को भी अपने वश में रखती है। राजा सागर गुस्से से बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई ताकत है? नौजवान ने कहा, महाराज, सजा तो बुरे कर्मों की मिलती है, सच बोलने की नहीं। सच बोलने की तो इनाम मिलता है। उसकी बात सुनकर दरबार में वाह वाह की आवाजें गूंज उठीं। राजा ने पूछा, कैसा इनाम? नौजवान ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी ताकत है किस्मत। राजा वीर सिंह इन सारे गुणों के बावजूद आजकल ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किस्मत बहुत जबरदस्त है, इसे कोई नहीं टाल सकता। राजा सागर ने कहा, तो क्या तुम ही राजा वीर सिंह हो? नौजवान ने कहा, जी हां महाराज, मैं ही राजा वीर सिंह हूं। यह सब किस्मत का खेल है कि आज मैं आपके दरबार में हूं। उन्होंने पंडित और शिकार की सारी कहानी सुनाई और कहा, आपके सिपाहियों ने मुझे दुश्मन समझकर मारकर फेंक दिया था, लेकिन रामू तेली की मेहरबानी से मेरी जान बची। मैंने उन्हें अपनी असलियत नहीं बताई और उनकी नौकरी स्वीकार कर ली। दरबार में खुशी का माहौल छा गया। सबने राजा वीर सिंह की जय जयकार की। राजकुमारी अनन्या ने राजा के गले में जयमाला डाली और धूमधाम से उनकी शादी हुई। उस वक्त किस्मत राजा वीर सिंह पर मेहरबान थी। हर जुबान पर बस यही बात थी कि कहां राजा वीर सिंह और कहां रामू तेली।